एक वक्त था जब हिंदुस्तान के लोग बॉलीवुड मूवीज देखने सिनेमा जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए। आज वो सिनेमा में जाते हैं और बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन देखकर वापस आ जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, ये मूवीज नहीं है दोस्तों, ये आरएसएस का मैनिफेस्टो है जो आपको 200 रुपये में बेचा जा रहा है। 2024 में कम से कम 10 प्रोपेगेंडा फिल्म्स रिलीज हुई हैं जो मोदी सरकार की पॉलिसीज को ग्लोरीफाई करती हैं और मुस्लिम्स को डिमोनाइज करती हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, मोदी खुद इन फिल्मों की पब्लिसिटी कर रहा है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ये प्राइम मिनिस्टर है या फिल्म प्रोड्यूसर? आज हम देखेंगे कैसे बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी प्रोपेगेंडा मशीन बना लिया है। और ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, ये कहानी नाज़ी जर्मनी से शुरू होती है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि सिनेमा इतना पावरफुल क्यों है प्रोपेगेंडा के लिए। जब आप कोई पोस्टर देखते हो या न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, आपका दिमाग क्रिटिकली सोचता है। लेकिन जब आप डार्केंड सिनेमा हॉल में बैठते हो, सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स, बड़े स्क्रीन पे लार्जर देन लाइफ इमेजेस देख रहे होते हो, म्यूजिक बज रहा होता है, इमोशंस आपको ओवरवेलम कर रहे होते हैं, तब आपका क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाता है। सिनेमा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, सिनेमा इमोशंस बेचता है, फेयर सेल करता है, नेशनलिज्म सेल करता है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सिनेमा लाइज को ट्रूथ की तरह प्रेजेंट करता है। यही वजह है कि हर रिटेटिंग गवर्नमेंट ने सिनेमा को कंट्रोल करना जरूरी समझा, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी की स्टोरीज को कंट्रोल कर लेते हो, आप उनकी सोच को कंट्रोल कर लेते हो। अमेरिका के ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन के हेड एल्मर डेविस ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। द easiest way to inject a propaganda idea into most people's mind is to let it go in through the medium of an entertainment picture when they do not realize that they are being propagandized. ये सुनकर जब लोग एंटरटेनमेंट समझ के देखते हैं, वो रियलाइज नहीं करते कि उनको प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है। यह है सिनेमा की रियल पावर, और ये है वो वेपन जो बीजेपी ने परफेक्ट कर लिया है। अब चलिए हिस्ट्री में वापस चलते हैं। 1930 की बात है, एडोल्फ हिटलर पावर में आया। उसने एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर को रिक्रूट किया, लेनी राइफेनस्टाइन। राइफेनस्टाइन ने 1935 में एक फिल्म बनाई, ट्रायम्फ ऑफ द विल, इरादे की फतह। ये फिल्म 1934 के नरमबर्ग नाजी रैली को डॉक्यूमेंट करती है, लेकिन ये कोई सिंपल डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। राइफेनस्टाइन ने 30 कैमरास और 150 क्रू मेंबर्स इस्तेमाल किए। उन्होंने स्पेशली पिट्स खोदी स्पीकर्स के सामने, ट्रैक्स बिछाए ट्रैवलिंग शॉट्स के लिए, एलिवेटर्स बनाए अबव द क्राउड शॉट्स के लिए। आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर ने हिटलर के साथ मिलते हुए साइट्स को रिमॉडल किया ताकि बैकड्रॉप परफेक्ट दिखे। ये कोई रैली नहीं थी जो फिल्म के लिए बनाई गई हो, ये एक मूवी सेट था जो रैली की तरह डिजाइन किया गया था, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया ताकि इमेज को सर्व किया जा सके। फिल्म ने पेरिस वर्ल्ड एग्जीबिशन 1937 में अवार्ड जीता आर्टिस्ट्री के लिए। फ्रांस में, ब्रिटेन में, सबने इस फिल्म को आर्टिस्टिक ट्रायम्फ समझा। हिटलर को एक सेवियर गॉड की तरह प्रेजेंट किया गया जो जन्नत से धरती पे उतारा गया हो शायद। इस फिल्म ने क्या किया? इसने मिलियंस ऑफ जर्मन्स को कन्विंस किया कि नाज़ीज एक ओवरवेलमिंग मिथोलॉजिकल फोर्स है, कि हिटलर उनका मसीहा है, कि ऑपोजिशन फ्यूटाइल है। और आज हिस्टोरियन से कहते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोपेगेंडा फिल्म्स एवर मेड है। टेक्निकल इनोवेशन हाँ, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस हाँ, लेकिन पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। राइफेनस्टाइन से पहले सोवियत यूनियन में सर्जी आइंस्टाइन थी। उन्होंने 1925 में बैटलशिप पोटेम्किन बनाई, एक फिल्म जो रशियन रेवोल्यूशन की स्पिरिट को ग्लोरीफाई करती है और कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी प्रमोट करती है। ये भी टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म थी, लेकिन ये भी प्रोपेगेंडा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन वेट, आप कहेंगे अमेरिका तो डेमोक्रेसी है, वो कहाँ प्रोपेगेंडा करता है? दोस्तों सुन लो, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन बनाया। इस ऑफिस के अंदर एक यूनिट था सिर्फ हॉलीवुड के लिए, ब्यूरो ऑफ मोशन पिक्चर्स। 1942 से 1945 तक OWI ने
1652 फिल्म स्क्रिप्ट रिव्यू किए और रिवाइज या डिस्कार्ड कर दिए। कोई भी स्क्रिप्ट को अमेरिका को नेगेटिव लाइट में दिखाती थी। जॉन मेन ने पर्सनली प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को लेटर लिखा वियतनाम वॉर पे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए। पेंटागन ने प्रॉप्स और मिलिट्री बेसिस सप्लाई किए। पेंटागन ने फाइनल स्क्रिप्ट अप्रूवल रखा। टॉप गन 1986 पेंटागन के साथ फुल कॉपरेशन में बनाई गई यूएस मिलिट्री को रीब्रांड करने के लिए। CIA ने सीक्रेटली एनिमल फार्म फिल्म के राइट्स खरीद लिए और एंडिंग चेंज कर दी ताकि कम्युनिस्ट को विलेन सिखाए। फिल्म मेकर्स को पता भी नहीं था कि वो CIA के लिए काम कर रहे हैं। ये है डेमोक्रेसी, ये है डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। डेमोक्रेसी भी प्रोपेगेंडा करती है, बस थोड़ा सटल तरीके से। यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है दोस्तों। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में प्रोपेगेंडा सटल था। फिल्म्स को एंटरटेनिंग बनाना जरूरी था। ऑडियंस को ये फील नहीं होना चाहिए कि उनको लेक्चर दिया जा रहा है। नाजी जर्मनी में प्रोपेगेंडा ब्लेटेंट था, प्योर हेट और सुप्रीमेसी का डायरेक्ट सेलिब्रेशन। हमारे मोदी साहब की अप्रोच ये जर्मन नाजी सिनेमा का मॉडर्न वर्जन है, बिल्कुल भी सटल नहीं, डायरेक्ट, एग्रेसिव, नफरत से भरा हुआ। 2014 में जब मोदी जी पावर में आए, बॉलीवुड सेक्युलर था, हर तरह की फिल्म्स बनती थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाना नॉर्मल था, हिस्टोरिकल फिल्म्स बैलेंस्ड होती थी। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा, स्लोली, ग्रेजुअली, सिस्टमैटिकली। बीजेपी और RSS ने समझा कि बॉलीवुड इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर है। ये डिफाइन करता है कि इंडिया की आइडेंटिटी क्या है, कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं करता। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बड़ी कॉमनली नोन स्ट्रैटेजी है, कैरेट एंड स्टिक। जिन्होंने उनकी आइडियोलॉजी एको की, उन्होंने रिवॉर्ड्स पाए। जिन्होंने अपोज किया, उनके हिस्से में हरासमेंट आई। कश्मीर फाइल्स, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक स्टोरी बनाई 1990 की दिहाई के कश्मीर एक्सोडस के बारे में। लेकिन फिल्म ने क्या किया, इसने सारे कश्मीरी मुसलमानों को टेररिस्ट और मर्डरर्स का रूप पेंट करते। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि फिल्म मेट नो इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स, पर जो जरूरी है वो ये है कि इसका रिजल्ट क्या था। मोदी ने पब्लिकली फिल्म की तारीफ की। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम। बीजेपी रूल स्टेट्स ने टैक्सेस वेव कर दिए टिकट्स के ऊपर। बीजेपी यूनिट्स ने फ्री स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज की। फिल्म ने मैसिव बॉक्स ऑफिस पैसा कमाया। ये बन गया टेम्पलेट। केरला स्टोरी 2023 सेम फॉर्मूला फॉलो किया। लव जिहाद कंस्पिरेसी थ्योरी पे बेस्ड थी ये फिल्म कि मुसलमान मर्द हिंदू औरतों को ल्योर करते हैं उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। प्योर विशियस कंस्पिरेसी थ्योरी। फिल्म ने क्लेम किया 32,000 हिंदू लड़कियों को ISS में रिक्रूट किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ये नंबर्स कंप्लीटली फैब्रिकेटेड थे। लेकिन तब तक क्या हो चुका था, फिल्म लाखों लोगों ने देखी थी, प्रोपेगेंडा काम कर चुका था। 2024 का इलेक्शन सीजन देखिए, आर्टिकल 370 एक मूवी आती है। मोदी गवर्नमेंट के कश्मीर डिसीजन को ग्लोरीफाई किया जाता है। फिल्म क्रिटिक्स ने इसे थिनली वाइल्ड प्रोपेगेंडा फिल्म बुलाया। बस्तर करके एक मूवी आए नक्सलाइट्स पे, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट को टेररिस्ट दिखाता है। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसको एंटी नेशनल हब दिखाता है। मैं अटल हूँ, बीजेपी फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बायोपिक बनी। रजाकार साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, ये मूवी प्रोड्यूस की गई बाय बीजेपी लीडर और ये सब इलेक्शन से ठीक पहले रिलीज हुई। इत्तेफाक था हर किस्मत। हम अभी देख रहे हैं 5 दिसंबर 2025 को आई है बॉलीवुड की लेटेस्ट एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा मूवी धुरंधर। ये फिल्म इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऑडियंसेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया ट्रेलर देखते ही। दोस्तों सुन लो क्या है इस फिल्म में। डायरेक्टर है आदित्य धर, वही बंदा जो यूरी सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 बना चुका है। यानी एक डायरेक्टर जो मशहूर ही प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाने के लिए। पैटर्न देखते रहो। रणवीर सिंह लीड रोल में है, रॉय जेट। साथ में है संजय दत्त, आर माधवन जो कि अजीत डोभाल जो
मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अर्जुन रामपाल एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखाया गया जो बारबेरिज्म की इंतहा को छू रहा है। और अक्षय खन्ना। फिल्म का प्लॉट क्या है? IC-814 हाईजैकिंग और 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजित डोवाल एक डेयरिंग मिशन प्लान करता है पाकिस्तान में टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रणवीर सिंह को कराची के अंडरवर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करना। साउंड्स फेमिलियर? क्योंकि ये सेम डायरेक्टर की यूरी और आर्टिकल 370 की कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी है। कराची की लियारी का कैरेक्टर असैसिनेशन। अब यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। फिल्म में कराची के लियारी डिस्ट्रिक्ट को एक फुल फ्लेज्ड वॉर जोन दिखाया गया है। हार्ट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान बुलाया गया है। रियलिटी क्या है? लियारी गैंग वॉर्स एक इंटरनल डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट था। राइवल गैंग्स के बीच में जो पॉलिटिकल और एथनिक लाइंस पे लड़ाई करते थे। रहमान डकैत, अरशद पप्पू, चौधरी असम, उजैर बलोच, ये सब असल लोग थे जो कराची की एक डार्क और पेनफुल हिस्ट्री का हिस्सा थे। लेकिन बॉलीवुड ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम को इंडिया के रॉ के ऑपरेशन बना दिया। ये ऑपरेशन है दोस्तों पाकिस्तान की ट्रेजेडी को इंडिया की हीरोइज्म स्टोरी में कन्वर्ट करना। फिल्म में एक्चुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैलीज दिखाई गई हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो की फोटोज यूज की गई हैं। पार्टी फ्लैग्स दिखाए गए हैं। पाकिस्तान की लेट प्राइम मिनिस्टर जो 2007 में शहीद हुई, उनकी इमेजेस को एक प्रोपेगेंडा फिल्म में यूज करना विदाउट परमिशन, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और डिसरिस्पेक्ट का एक्सट्रीम लेवल है। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस फिल्म के ट्रेलर को देख के कहा कि ये वॉचिंग ISS beheadings जैसा है। फिल्म में इतना एक्सट्रीम वायलेंस है कि इंडियन ऑडियंस डिस्टर्ब हो गई। ध्रुव ने डायरेक्टर आदित्य अदर को एक्यूज किया कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए मोटिवेटेड है, ना कि ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग के लिए। दोस्तों ये सब क्या दिखाता है कि फिल्म रियल इवेंट्स को डिस्टॉर्ट कर रही है बिना परमिशन के, बिना रिसर्च के, बिना रिस्पेक्ट के। एंड में दोस्तों अल्टीमेटली ये ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप टिकट खरीद के इन फिल्म्स को देखने जाते हो, और ये मैं अपने हिंदुस्तान के दोस्तों से मुखातिब हूँ कि जब आप टिकट खरीद के इन फिल्म्स को देखने जाते हो, आप इन नैरेटिव्स को लेजिटिमेसी दे रहे हो, आप बीजेपी को मैसेज दे रहे हो ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। सोचें कि आप 200 या 300 रुपए इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच को फंड करने के लिए देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री सीखें, कि आप चाहते हो कि बॉलीवुड प्योर प्रोपेगेंडा मशीन बन जाए? सोचें।